क्या ये जो इतना बड़ा इजाफा हुआ है और ये दूसरा बड़ा इजाफा है जो हुकूमत ने किया है, लेवी पूरी आयद कर दी गई है, क्या हुकूमत के पास आपको लगता है इसमें कोई गुंजाइश थी कि वो कोई कमी बेशी कर सकते हैं, या इतना बड़ा इजाफा जो है वो करना हुकूमत की मजबूरी है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच। देखिए, दुनिया भर में, पाकिस्तान में भी जो इंटरनेशनल कीमतें होती हैं उसी हिसाब से लोकल कीमतें सेट की जाती हैं। दो चीजें होती हैं जो वेरी करती हैं कंट्री टू कंट्री। एक होता है टैक्सेस और दूसरा होता है करेंसी रेट। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम्म। ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स करेंसी इतनी गिर गई है कि अगर तेल की कीमतें बराबर भी रहती हैं तो भी कीमत बढ़ जाती है। दुनिया भर में अगर तेल की कीमत बढ़ती हम्म। है तो ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी जानिब पिछले एक साल से जब से आईएमएफ का मुआहदा हमने दोबारा फॉलो करना शुरू किया है, और इस दफा जो नया 9 महीने का मुआहदा हुआ है उसमें टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं। एक जमाने में हमारे टैक्सेस पीडीएल जिसको हम कहते हैं वो 30 था, 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ। अभी हुकूमत ने हाँ। पेट्रोल पे 55 कर दिया है जो आईएमएफ को मुआहदे के मुताबिक है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो कोई गवर्नमेंट के पास हम्म। गुंजाइश नहीं है। सिर्फ दो, और दुनिया भर में जहां जहां इंटरनेशनल मार्केट से लिंक है और होना भी अच्छा। चाहिए, वहां ठीक। कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन अब राइट, लेकिन अब ये बताइएगा कि आने वाले महीनों में इम्कान देख रहे हैं कि इन कीमतों में कोई कमी हो सकती है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि अगर वर्ल्ड प्राइसेस गिर जाती हैं तो शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाए। अगर वो नहीं गिरती तो मुश्किल है, क्योंकि पीडीएल जो पेट्रोल का है वो तो मजीद 55 से 60 रुपए होना है जो पाकिस्तान ने हम्म। आईएमएफ के साथ एग्री किया हुआ है। और और वैसे भी अगर आईएमएफ नहीं भी है, ये ऐसा नहीं है कि आईएमएफ है, अगर आईएमएफ नहीं भी है और हुकूमत ने कीमतें गिरा दी तो वो जो रिलीफ है वो ज्यादा खतरनाक है। शॉर्ट टर्म में तो वो रिलीफ है, मगर लॉन्ग रन में अगर वो हमने हाँ। टैक्सेस गिरा दिए, आईएमएफ अगर नहीं भी है तो वो टैक्सेस किसी को तो देने हैं, और अगर किसी ने नहीं दिए तो फिर हुकूमत बोरो करती है, फिर हुकूमत प्रिंट मनी करती है, जिस जो और खतरनाक होती है। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि ठीक। बिजली के या गैस के या पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे। और हमें अपने खर्चों को करना पड़ेगा, हमें अपनी आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम इस महंगाई में अपनी एनर्जी ठीक है, कॉस्ट को बढ़ा लेकिन सकें। राइट। अब सुहेल साहब, इसमें आपको लगता है मैनेजमेंट से हालात अब बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि बिजली के बिलों के बाद भी ये बहस जो है वो चल रही है कि लाइन लॉसेस कम किए जाएं, कोई जो तरीकाकार है जो तकसीम का उसको बेहतर किया जाए। तो आपको लगता है कि कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे इकदाम इस मामलात की मैनेजमेंट के हवाले से लिए जा सकते हैं जिनसे कोई बेहतरी की या रिलीफ की उम्मीद रखी जा सकती है? लेकिन जहाँ तक पेट्रोल डीजल है वहां तो कोई इस तरह की मिसमैनेजमेंट या इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा नहीं है। जहाँ तक बिजली के ठीक। रेट है वहां बिल्कुल जो चोरी है या जो रिकवरी नहीं हो रही, वो एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह मैंने कहा कि चूंकि मुल्क में इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो जितनी बिजली हम कम इस्तेमाल करते हैं उतना खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन खत्म हो जाए हम्म। और बिजली की खपत बढ़ जाए तो भी कीमतें कम हो सकती हैं। तो ये जो जो रिकवरी और जो चोरी का मसला है वो शॉर्ट टर्म में तो बड़ा मुश्किल लगता है, खास तौर से जो केयर टेकर हुकूमत अच्छा। है। उनका तो दौरानिया भी कम है, उनके पास अथॉरिटी भी कम है। तो मेरे ख्याल में अगली हुकूमत को हम्म। जो है ये बिजली या एनर्जी के शोबे पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फोकस करना पड़ेगा, और बहुत ही सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे जिसमें लोड शेडिंग भी हो सकती है, जिसमें डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी हो सकती है, और जिसमें जो अच्छा। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त इकदाम भी हो सकते हैं, और जिसमें जो पैसे नहीं दे रहा बिजली के उसकी हम्म। बिजली को काटने का भी इकदाम हो सकते हैं। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो हो सकते हैं, ठीक। मगर अगले 2-4 महीनों में मुश्किल है कि इस पे कुछ अच्छा। बहुत बड़ा काम हो सके। ठीक है। और आपको लगता है ये जो डॉलर वाला मामला है, रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा, ये क्या सिर्फ मार्केट डायनेमिक्स ही हैं, या इसकी वजह कोई आपको और भी नजर आती है कि हमारी करेंसी की जो कदर है वो मुस्तहकम नहीं हो पा रही, बल्कि उसमें तो कमी होती जा रही है? लेकिन जो क्राइसिस पाकिस्तान में है वो है ही करेंसी क्राइसिस। अभी से नहीं, पिछले कई कई सालों से है, और ये 2 सालों हम्म। से तो बड़ा शदीद हो गया है, 2-3 सालों से। जिसमें 1-2 साल का मसला नहीं है, पिछले 2-3 डिकेड्स का मसला है।
आई थिंक इसमें स्टेबिलिटी इंटर जी। बैंक में अगर आ जाए, देखें रुपए की कदर बढ़ना तो बड़ा मुश्किल नजर आता है, जो पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं और पाकिस्तान के जो रिजर्व की पोजीशन है। अलबत्ता एक स्टेबिलिटी भी आ जाए तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मगर अभी जो रिसेंटली इशू हाँ। हुआ है उसमें मेरे ख्याल में ये होर्डिंग है या स्पेकुलेशन है बहुत ज्यादा, जो ओपन मार्केट में है और जो जिसको हम हवाला मार्केट या ग्रे मार्केट कहते हैं, क्योंकि 5 से 7 रुपए हाँ। का डिफरेंस तो हमने देखा है रहता है नॉर्मली, मगर ये जो 25-30 रुपए का डिफरेंस है, जी। ये जो ग्रे मार्केट है या जो ओपन मार्केट है वो अब डिक्टेट कर रही है आपकी बैंक मार्केट। और जो बैंक की मार्केट है वो आपकी मेन मार्केट होती है, नब्बे ठीक। फीसद जो आपकी पेमेंट्स होती है वो वहीं से हुआ करती हैं। तो मेरे ख्याल में इसके लिए स्टेट हम्म। बैंक और मिनिस्ट्री को बैठकर कोई बड़े सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे, जिस तरह से वो एक्सचेंज कंपनीज मैनेज कर रहे हैं, अच्छा। जिस तरह से वो ट्रेवलर्स को डॉलर दे रहे होते हैं या दूसरे सरमायाकारों को दे रहे होते हैं, उसको। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे यहाँ स्मगलिंग है जो बहुत ही आम है और ठीक। उसकी सबसे बड़ी। ठीक है मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। राइट, मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे। अभी